Hello guys, welcome back to the YouTube channel Radiant Spirit. My name is दीपिका चौहान and मैं हूँ मंडी की एक छोटी सी गांव से और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का मौसम बाकी दिनों से काफ़ी अच्छा है और अच्छा मैं तब बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दिनों से कंटिन्यूटी में बारिश ही हो रही है। और पर आज का मौसम मैं आपको बता रही हूँ कि काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं व्यू। जनरल डिस्कशन के ऊपर होगा कि मैं एज अ आर्थराइटिस पेशेंट, एज अ एमसीटीडी पेशेंट किन किन बातों का ध्यान रखती हूँ अपनी डेली बेसिस पे जो मैं रोज़ करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं सुबह उठते ही खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखती हूँ। खाली पेट जो है हल्दी वाला पानी और गुनगुना पानी पीती हूँ। अदरक वाला एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को इंक्लूड करती हूँ। तो आपको भी यही ध्यान रखना है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स जितना हो सके आप अपने डेली बेसिस पे इंक्लूड कीजिए, डेली डाइट में इंक्लूड कीजिए। अदरक, काली मिर्च और लहसुन, प्याज ये कच्चा खा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। आपको अपनी डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड ऐड करना है और विटामिन सी रिच्ड फूड वो भी इंक्लूड करना है। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करता है और जो कि हमारी सूजन को, हाथ पाँव में जोड़ों में सूजन होती है, बॉडी में सूजन होती है, उसे कम करता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फ़िश जो कि ओमेगा 3 का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है उसे भी ऐड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हद तक आपकी जो है इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करती है, जो कि हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और आपको डेली बेसिस पे ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में जा रहा है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई की सारा फूड आपका विटामिन बेस्ड ही होना चाहिए। ये है ब्राउनी इसका नाम है ब्राउनी। ये हमारा डॉगी है और छोटी जैसी है, अभी 2-3 महीने की है और ये मेरे साथ आई है इधर घूमने। पर इसको अभी धूप लग रही है पर ये जा नहीं रही है, तो ये इधर ही बैठे मेरे साथ। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप विटामिन डी और कैल्शियम का इंटेक अच्छे से कर रहे हो। और विटामिन डी और कैल्शियम जो है ऑटोइम्यून डिजीज़ के पेशेंट्स जितने भी हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए डॉक्टर भी जब भी लिखते हैं तो विटामिन D3 और कैल्शियम की टैबलेट लिखते हैं। बट उन टैबलेट से ये साइड इफ़ेक्ट होता है कि उससे आपकी किडनी पे जो है फ़र्क पड़ सकता है, कुछ टाइम बाद पड़ सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो नेचुरल रिसोर्स है विटामिन D3 का, जो कि सन, तो आपको धूप डेली बेसिस पे लेनी है। हमारे यहाँ तो आजकल धूप का आना जाना थोड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि बरसात ही इतनी है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। D3 के लिए धूप ही सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स है, तो आपको धूप डेली लेनी है। और धूप स्किन कॉन्टैक्ट में लगनी चाहिए, ये नहीं कपड़े पहने और धूप में बैठे कि हम तो भाई धूप ले रहे हैं, विटामिन D3 ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको कम स्लीव वाले कपड़े पहने हैं और पीठ में, स्पेशली पीठ में वो धूप लेनी है ताकि वो सीधी रीढ़ की हड्डी में लगे। और कैल्शियम के लिए हमें, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तब तो बहुत अच्छा है, तब तो आप बोन ब्रोथ खा सकते हैं। और जो वेजिटेरियन है वो खा सकते हैं तिल। रात को पानी में तिल को भिगोइए और सुबह उठ के उसे खाइए, पर कम अमाउंट में, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म होते हैं तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको सूट ना करे उतना। कोई भी चीज़ जब हम स्टार्ट करते हैं उसे हम एकदम से काफ़ी क्वांटिटी में नहीं खा सकते क्योंकि हमारी बॉडी अडेप्ट नहीं करती है इसे एकदम से। तो थोड़ी थोड़ी करके, जैसे डॉक्टर भी दवाइयाँ बढ़ाता है तो थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाता है, या कम करता है तो थोड़ी थोड़ी करके करता है। तो आपको भी ऐसा ही ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं खानी है कि तिल लिए और पूरी मुट्ठी भर खा लिया, ऐसा नहीं करना है। पहले थोड़े से खाने हैं, फिर आप एक मुट्ठी तक जाने लायक अगर बन जाएं तो आप खा सकते हैं। तो मैंने आपको नेचुरल रिसोर्स बताए विटामिन D3 के लिए सन, और जो है कैल्शियम के लिए बोन ब्रोथ या तिल। तो इससे आप खाएं ही खाएं, डेली बेसिस पे खाएं। और जो धूप है वो भी आपको डेली बेसिस पे ही लेनी है जहाँ तक हो सके। जो भी ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी की ही वजह से मैक्सिमम होती है। ध्यान रखिए अपने फ्रूट्स पे, फ्रूट्स भी आपको डेली इंक्लूड करने ही करने हैं जिसमें भी विटामिन सी। अपने खाने पर ध्यान रखिए और अच्छा अच्छा खाइए, ताज़ा ताज़ा खाइए। ऐसा नहीं बासी खा रहे हैं, बासी खाना नहीं खाना है, बासी खाना बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल बोले तो ज़ीरो, कट डाउन। और ताज़ा खाना खाना है। रागी की रोटी खा सकते हैं जिसे हम अपनी
यहाँ मंडियाली में बोलते हैं कोतरा, तो वो आप खा सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा फूड है, अच्छा अनाज है जो कोई भी इंफ्लेमेशन क्रिएट नहीं करता है बॉडी में, उसको इंक्लूड कीजिए। विटामिन सी के लिए आप ये याद रख सकते हैं, जितने भी खट्टे फल हैं जिसमें भी सिट्रिक एसिड है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। विटामिन सी हमारी बॉडी में मैक्सिमम विटामिन को एब्जॉर्ब कराने में काम करता है। जैसे हम आयरन हो गया, आयरन भी विटामिन सी की वजह से ही एब्जॉर्ब होता है। अगर आप आयरन खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने खा लिया पालक, है ना, आपके बॉडी में है नहीं विटामिन सी, तो पालक जो खाया है जिसमें आयरन है वो तो वेस्ट हो गया ना। तो हमें वेस्ट नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है तो क्या मतलब, होल डाइट खानी है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो रोज़ पालक खाता हूँ, रोज़ पालक खाता हूँ, बट मेरे में आयरन की कमी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप विटामिन सी ही नहीं खा रहे हैं उसके साथ। तो उसमें नींबू निचोड़ लीजिए, या आप डेली एक आंवला या संतरा, ऐसे कुछ खट्टे पदार्थ जो है ऐड कर लीजिए। विटामिन सी के बाद बात करते हैं हम नींद की। नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। अगर किसी कारण से आपको नींद नहीं आ रही है तो आप ब्राह्मी ब्राह्मी जो होती है, हमारे इधर तो मिल जाती है, आपके वहाँ मिलेगी या मिलेगी पता नहीं। तो ब्राह्मी अगर आप कहीं से अरेंज कर सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, तो ब्राह्मी खाइए और दूध के साथ रात को सोते टाइम एक आधा ग्लास दूध में डाल दी और उसे पी लीजिए। तो कहते हैं कि ब्राह्मी अनिद्रा को दूर करती है, जिसे भी सोने में दिक्कत आ रही है उसे दूर करती है, जो कि डॉक्टर हमें देते हैं, नींद की दवाइयाँ देते हैं। और उसका जो है अल्टरनेटिव जो है ब्राह्मी और दूध का कॉम्बिनेशन माना गया है। थोड़ा सा अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी ध्यान दीजिए। अगर आपको किसी बात का स्ट्रेस है, आपको छोटी छोटी बातों पे टेंशन होती है, मेरे जैसे जो मुझे होती थी, पर वो सब लेने के लिए हम नहीं बने हैं। और आपको भगवान ने अपनी लाइफ दी है, आपकी लाइफ दी है, तो भगवान ने आपको इतनी अच्छी मशीनरी बनाई है। इंसान इतना कुछ करता है और इस प्राउड में रहता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, बट मुझे लगता है भगवान को छोड़ के कोई उससे बड़ा साइंटिस्ट नहीं है। मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ। और भगवान ने आपको इतनी अच्छी मशीनरी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसे उसे अच्छा कर सकते हैं। आपको भगवान ने अच्छे से वर्किंग मशीन दी थी, है ना, दी थी ना। आपने किसी कारण से स्ट्रेस लेके ना सो के या किसी और कारण से आपने अपनी मशीनरी गड़बड़ कर दी। ये खराब नहीं हुई है, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, तो हमें ये ठीक करना है बस। तो ये ठीक कैसे होगा? नेचर के साथ रहिए और धूप में बैठिए, नेचर के साथ जितना ज़्यादा हो सके नेचर के पास जाइए, ज़मीन पे बैठिए आराम से, इधर उधर अपना जो है नेचर देखिए, उसे फील करिए, ठंडी ठंडी हवा, धूप, सब कुछ फील करिए और अपने लिए खुश होइए। हमें दूसरों को कुछ प्रूव नहीं करना है। थोड़ा सा स्वार्थी बनिए और दुनिया की टेंशन को छोड़िए और पहले अपने लायक इस लायक हो जाएं कि चल फिर सकें आराम से। कोई आपका नौकर नहीं है कि आपको सहारा दे दे के चला रहा है, फिरा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, हो जाता है, कई बार हो जाता है। तो मैं मतलब प्रॉपरली बेड रिडन थी और जो है मेरा भाई जो है मुझे वॉशरूम तक भी वही ले जाता था, मेरी मम्मी मुझे नहाते थे, तो मेरी तो बहुत ही कंडीशन ख़राब थी। पर मैं चाहती हूँ जिस कंडीशन से मैं गुजरी हूँ आप लोग ना गुजरे। तो मैं इसीलिए मैं इधर आई हूँ कि जो चीज़ें मुझे पहले कर देनी चाहिए थी वो मैंने बाद में स्टार्ट की और मुझे उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिला। तो मैं चाहती हूँ आप भी आज से ही स्टार्ट करिए और आपको भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट पक्का मिलेगा। और जिन चीज़ों से आपको प्यार है वहाँ बैठिए। जैसे मुझे कुत्तों से प्यार है जो यहाँ बैठी है, तो मैं इनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। या मेरे लव्ड वंस है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे ऐसी बकवास वाली बातें करती हूँ। और जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं मैं उनसे बहुत हंसी मजाक करती हूँ। और मेरा नेचर पहले से ही ऐसा था कि मैं थोड़ी एक्सट्रोवर्ट टाइप थी, बट फिर टाइम के साथ साथ मैं थोड़ी एम्बीवर्ट हो गई। बट नहीं, जो आप हो वो हो, आपको किसी के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। और भगवान ने आपको जैसे भी बनाया है वो आपकी पहचान है। आपको खुश रहना चाहिए, मैं बोलती हूँ बस खुश रहो, आनंद में रहो, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है कब कौन ऊपर चले जाए। तो खुश रहिए, नेचर में रहिए और सारी टेंशन्स को भूल जाइए। सबसे पहला फोकस हमारा यही होना चाहिए कि हमारा जो शरीर है वो हेल्दी रहे।
अगर किसी कारण से वो गड़बड़ हो गया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे ठीक करें। ये बोलना चाहूँगी मैं कि खुश रहो, मस्त रहो, क्योंकि टाइम का कोई भरोसा नहीं है कि कौन कब ऊपर का टिकट काट ले। तो अच्छे से रहो, जितना भी दिया है भगवान में उसमें संतुष्ट रहो, और ज़्यादा स्ट्रेस को जो है, जो भी नेगेटिव पीपल है उनको साइड करो यार, है ना। अपनी नेगेटिविटी तुम अपने पास ही रखो, हम मतलब उनसे बचना है, उनको अवॉइड करना है, और जो तुम्हें प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, उनके साथ रहो, टाइम स्पेंड करो, अच्छे से बात करो, और अपने लिए खुश हो, अपने लिए जेन्युइन बनो। अगर तुम्हें किसी के प्रति ऐसे थोड़ा होता है नेगेटिव फील आ रहा है, चाहे वो जेलसी हो रही है, तो उनसे थोड़ा दूर ही रहो, कुछ नहीं है। पर खुद खुद पे काम करो। अगर आपको ज़्यादा हो रहा है ये नेगेटिविटी फील, तो खुद पे काम करो, मेडिटेशन करो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करो। एक्सरसाइजेस जो है हम जैसे पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत मतलब बहुत ज़रूरी। जितना नॉर्मल इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है, उतना हमारे लिए ज़रूरी है। मैं नहीं कह रही कि भारी या हैवी एक्सरसाइज करिए, आप लाइट वेट एक्सरसाइजेज या लाइट एक्सरसाइजेज, वेट तो कोई ही उठा सकता है, बट आप लाइट एक्सरसाइजेज आप ऐसे बैठ के आराम से कोई भी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। और धूप बहुत तेज़ हो रही है, मुझे धूप लग रही है, फिर बादल हैं तो आ जाएंगे शायद। मैं शेयर तो बहुत कुछ करना चाहूँगी, बट वो नेक्स्ट वीडियो के लिए। और मैं बताऊँगी जल्द ही कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था और कैसे मैं आईसीयू में भी पहुँची थी। बट आपको ध्यान देना है अपने स्ट्रेस पे, स्ट्रेस नहीं लेना है, वर्कआउट पे वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करनी है, और खाने पीने पे एंटी इंफ्लेमेटरी चीज़ें खाइए। और नेचर के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको नेचर में जाना पड़ेगा, और जाइए, सुबह शाम जाइए, 2 टाइम जाइए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और नींद जो है कम से कम 7-8 घंटे लेनी ही लेनी है। 9 घंटे पे कर सकते हैं, बट 7-8 घंटे लेनी ही लेनी है नींद। और आपको जो है रूटीन टेस्ट कराने हैं अपने, जो भी डॉक्टर्स बोलते हैं उन पे आपकी रिपोर्ट्स में पूरा पता चलता है कि कितनी इम्प्रूवमेंट है, क्या गड़बड़ी है। और आपको मेडिकेशन, अगर आप मेडिकेशन पे हो तो दवाइयाँ भी आपको खानी है। आपको अपनी बॉडी ऐसी बनानी है कि डॉक्टर खुद वहाँ से उठ के बोले कि नहीं, आपकी दवाइयाँ कम करने का टाइम आ गया है। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। और जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो आपको थोड़े से नेगेटिव बेचारे नज़रों से देख रहे हैं, उन सबको बोलिए कि हम बेचारे नहीं हैं, और थोड़े से स्वार्थी बनिए। स्वार्थी मतलब स्व प्लस अर्थ। अपना स्व मतलब खुद, और अर्थ मतलब क्या अर्थ है, मेरा क्या अर्थ है। एक्चुअल में स्वार्थी का मतलब ये होता है कि मेरा क्या अस्तित्व है। और खुद की तरफ ध्यान दीजिए। आपको ऑटोइम्यून हुआ है बाहर की टेंशन लेने से, बाहर की जो चीज़ें हैं उन्होंने आपका सिस्टम जो है फ्लक्चुएशन में डाल दिया है। तो बाहर के सिस्टम को अनकट कीजिए और अपने सिस्टम पे ध्यान दीजिए। आपके अंदर क्या चला है, मन में क्या चला है, क्या थॉट्स हैं, कौन सी एनर्जी है, उस पर ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए। हमें बाहर को थोड़ा सा अनकट करना है, जो भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव वाइब्स हैं, उनको अनकट करना है। खुद को प्रकृति के साथ जोड़िए, यूनिवर्स के साथ जोड़िए, तो मुझे आशा है कि आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। अगर आप पॉजिटिव यहाँ से फील करेंगे तो शरीर ऑटोमेटिकली आपको रिफ्लेक्ट करेगा। और रही मेरी बात, तो मैं तो इतनी लाचार बन गई थी, मतलब वॉशरूम जाने के लिए मेरा भाई, मेरे को नहाने के लिए मेरी माँ, 24 घंटे मेरे सराउंडिंग में। मेरी बॉडी पेन इतना था कि मैं आपको मतलब बता नहीं सकती हूँ। मतलब जब मैं पेस्ट टूथब्रश करती थी तो पेस्ट खोलती थी, कैप जो है वो नहीं खोलती थी मेरे से, इतनी ज़्यादा इन्फ्लामेशन फिंगर्स थे। और अब आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इन्फ्लामेशन कम हो गई है। मेडिकेशन का असर भी है, बट मेडिकेशन का असर एक हद तक ही होता है। अगर खुद पे वर्क करो, ज़बरदस्ती नहीं हो रही फिर 1 दिन ट्राई करो, 2 दिन ट्राई करो, 3 दिन ट्राई करो यार। एक ही लाइफ है, इस तरह बिताने के लिए नहीं है कि रोते रोते बिताएं कि हाँ यार मुझे तो ये हो गया, मुझे तो ये हो गया। और ऐसे लोगों से भी दूर रहे कृपा करके, जो आपको बार बार पोक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि तुझे तो ये है, तुझे तो ये, उनसे भी थोड़ी दूरी बनाए रखें। और पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें, माइंड में भी और अपने चारों ओर भी। हमारी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी बॉडी है, तो हमें अपनी बॉडी पे ध्यान देना चाहिए। और दुनिया से हटो यार, दुनिया से हमारा क्या लेना देना।
तुम्हारा अब अलग जर्नी स्टार्ट होगी है, क्योंकि ऑटोइम्यून कंडीशन ऐसी होती है, इसे ट्रीट किया जा सकता है, कंट्रोल नहीं। अगर मैं अपनी लाइफ में कम से कम 15-20 या 50 और लोगों की हेल्प कर सकूं अपनी गाइडेंस के थ्रू या इन वीडियोस के थ्रू, तो मेरा वीडियोस बनाने का मोटिव सफल हो जाएगा। अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए और अच्छे लोगों के पास जाइए और अपने दिल में जो जो भी बातें हैं, जो जो भी भार हैं, आपके बोलिए और बैठिए आराम से, चिल मारिए थोड़ा। और प्रभु ने आपको इतनी अच्छी मशीनरी दी है, उसके लिए धन्यवाद करिए और ग्रैटिट्यूड में रहिए। ग्रैटिट्यूड मतलब जो भी आपके पास है इनफ है। ये आपका जो है थॉट प्रोसेस अपने माइंड में इसे बिठा लीजिए कि आपके पास जो भी है इनफ है, बहुत है, भगवान ने आपको दिया है, काफ़ी है। जब हम किसी भी चीज़ के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं तो ऐड ऑन होती है। मतलब अगर मैं एक पॉजिटिव थॉट सोचूंगी, वो यूनिवर्स आपको 10 पॉजिटिव चीज़ें करके और देगा खुद से। ये यूनिवर्स इसी तरह चलता है। अगर मैं एक नेगेटिव चीज़ सोचूंगी तो यूनिवर्स आपको 10 नेगेटिव चीज़ें ला के सामने खड़ा कर देगा। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार देंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे और मुझे लाइक करें, शेयर करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स में जिनको भी कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है उनको ये चैनल शेयर करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।